प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने वेलोसिटी से रिलेटेड एक प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया था और कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं पहले वेलोसिटी से रिलेटेड। फिर आप जो भी किताब बनाना चाहते हैं, जो भी बुक्स बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक, तो पिछले क्लास में क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अब वो कोई भी क्वेश्चन आपसे बनाने के लिए बोला जाए, अगर वो रिलेटेड हो स्पीड से, तो आपको सीधे ध्यान रखना कि स्पीड से रिलेटेड हमें सर ने क्या क्या चीजें बताई है और उससे रिलेटेड कैसे प्रश्नों को डील करना सिखाया है। वेलोसिटी पर काम कर रहे हैं तो वेलोसिटी से रिलेटेड कौन कौन से हमने बातों को जाना है, क्या उसका असल में कौन सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन उसी पर कहीं ना कहीं बनेगा, लेकिन हां डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट दिया रहे तो कोई दिक्कत ही ना हो। जनता वेलोसिटी आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम का। एवरेज वेलोसिटी के केस में अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम दे दिया जाता तो आप डायरेक्ट रेशियो लेते और आंसर आप क्या कर देते। वैसे नहीं दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर बतियाता है, लेकिन मूल उसका हिस्सा क्या है कि हम बनाएंगे कैसे उसे, जो हम तरीके सीख रखे हैं, जो फॉर्मूला हमें मालूम है। क्वेश्चन क्या है जनता, पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर। एक घड़ी है जिसके मिनट हैंड की जो लंबाई है वो 4.5 सेंटीमीटर है। घड़ी में आप देखे होंगे कौन सी घड़ी, सुई वाली घड़ी। ये घड़ी तो डिजिटल घड़ी हो गई, और उसके अलावा जो घड़ी आपने देखा है वो सबका क्या क्या है, आपको सुई वाली घड़ी है। उन घड़ियों में देखा है आपने, उसमें या तो 3 सुई किसी में रहता है या तो किसी में 2 ही से काम चल जाता है, नहीं तो 3 रहना नेसेसरी है। तो उसमें जो सबसे छोटी सुई होती है वो कौन सी सुई होती है, घंटा की होती है, जो धीरे धीरे चलती है। 1 घंटा में एक हाँ जनता, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। अच्छा, 1 घंटा ना, 24 घंटा ना। तो आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कुछ देर के लिए कि क्या बोल दिए सर। 1 घंटा में चक्कर लगाता है क्या जनता है कि 24 घंटा में? 12 घंटा। 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करता कौन? सबसे छोटी सुई, घंटे की सुई। पूरा एक बार घूम के पूरा अपनी जगह पर आ जाएगा। तो उस घड़ी के मिनट हैंड का, सॉरी आवर हैंड का, घंटे की सुई जो होती है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा? 12 घंटे का। जबकि मिनट हैंड की जो सुई होती है वो बड़ी होती है और वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 60 घंटा, 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का। उसका आवर्तकाल 1 घंटे का होता है। और सेकेंड की सुई आपको पतली होती है, टुक 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 चलती रहती है तेजी में, और उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट का 60 सेकेंड का। जानते हैं आप ये बात? थोड़ा बहुत आप लोगों से मजाक कर लेते हैं, समझता हूं, कुछ कुछ बोल के इधर उधर भटका देते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो समझ रहे हैं आप, तो मिनट हेड पहचानते हैं ना आप? तो मिनट, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। ये सर अच्छी बात है, होनी चाहिए। देवाल घड़ी होगा, समझ जानता? कौन सा घड़ी होगा ये? देवाल घड़ी। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड का टिप का मतलब क्या बाबू?
ये मिनट हैंड है, अगर ये घूम रही है, अगर ऐसे घूमेगी कि ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है जनता। उसका टिप मतलब सबसे ये वाला किनारा, नुकीला किनारा जो होता है सबसे लास्ट वाला उसका, ये नाच रहा है अगर ना, ये नाच रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा उसका क्या कहलाएगा? टिप कहलाएगा, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड है उसके टिप का, यानी उसके सबसे बाहरी जो हिस्सा है ना, ठीक है ना जनता, जो नुकीला हिस्सा है ना ये वाला, उसका उसका निकालिए क्या बाबू? एवरेज वेलोसिटी निकालिए। किसका? उसका, इसका निकालना है, जो इसका निकालना, ठीक है जनता। आगे बोल रहा है बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, सुबह के 6 बजे से सुबह के 6:30 बजे के बीच, ठीक है। एंड 6 AM टू 6:30 PM, सुबह के 6 बजे से शाम को 6:30 बजे के बीच क्या निकालिए आप? एवरेज वेलोसिटी निकालिए। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? ठीक है। बनाएंगे कैसे इसको? तो काम हमारा वही तो है जनता, बनाना। प्यारे बच्चों, आवाज नहीं करेंगे बाबू लोग, आप लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग की अच्छाई की चर्चाएं पूरी दुनिया में होती है। असल बात यह है कि आपको आपके घर के अलावा कोई जानता भी नहीं है। हाँ बाबू, एक ये मैंने एक राउंड बना दिया, गोला बना दिया। क्यों बना दिया बाबू? ताकि मैं घड़ी बना सकूं। आप लोग ये जानते थे क्या मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कितनी पावर्स हैं? आप हबड़ाएंगे नहीं जनता, पेशेंस रखेंगे। तो उसका सेंटर बाबू ये चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा जनता। आपको यहां जो होता है बाबू, वो क्या होता है भाई? 12। और यहां जो होता है जनता, जानते हैं आप लोग क्या ये सब? कौन बताया जी? आप लोग को लौका घड़ी में ना 3, आप लोग घड़ी में लौका, और नीचे बाबू 6। इधर का लौकता है 9, ठीक है। मिनट हैंड की सुई की बात हो रही है जनता। हमारे पास सब व्यवस्था है जनता, तुम क्या समझे? मान लेते हैं मिनट की सुई पहले कहां थी बाबू? आपको कहां रही होगी? 6 बज रहा होगा तो। और घंटा की सुई 6 पे। ये किसकी सुई है जनता? घंटा की। हाँ बाबू, जब 6 बज रहा होगा तो मिनट की सुई ऊपर होगी, क्या बाबू? ऊपर होगी। तो अच्छा होता कि मैं इसका कलर चेंज कर देता, समझे? अच्छा होगा जनता, थोड़ा सा अगर कलर चेंज कर ले तो।
ये, और इसका लेंथ कितना दिया है बाबू? 4.5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, दो राउंड में क्वेश्चन है, एक को ए कह दे रहे हैं, दूसरे को बी कह देंगे हम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालिए, मैग्नीट्यूड के खाली लिहाज से बात करें तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए, तो अभी कितना बज रहा है? अगर रहा होगा सुई यहां पे तो कौन? मिनट की सुई रहा होगा वहां पे तो, लेकिन जैसे ही मिनट की सुई वहां से चल के यहां आएगी और घंटा की सुई थोड़ा घसकेगी, कहा हो गया जनता? फंसा। अब बना ही रहा है बाबू, हम मन मर्जी हिले हैं जनता, किसी का बात मानते हैं? तुम्हारा बात माने आज तक? तुम क्या सोचते हो कि हमारा तुम्हारा बात मानेंगे हम? नहीं नहीं रे दल बदड़े, नहीं मानेंगे हम। जनता, गर्मी हो रहा है, हो आपको भी हो रहा है? हाँ जनता, देखिएगा अब क्या मैंने कर दिया कि जब 6:30 बजा होगा तो मिनट की सुई यहां से यहां तो आई होगी सुबह का, ठीक है ना, और घंटे की सुई भी थोड़ा सा घस की होगी, तो घसका दिए हैं क्या बाबू? पहले यहां था, घसक गया। आप लोग समझते हैं मेरे बातों को? समझना पड़ेगा जनता। आइए, तो क्या चाहिए आपको? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जब मिनट की हैंड यहां से चल के यहां आई होगी, उसका टिप ये है, टिप ये है, तो आखिर जब टिप यहां से चल के यहां पर पहुंची होगी तो उस टिप का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आए, उस टिप का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कहते किसे हैं? तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, और केवल मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात करें तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी। देखिए क्वेश्चन में कैसे थोड़ा सा खोज करता है। तो प्रारंभिक बिंदु कहां था? टिप का ये था, टिप का ही ना पूछ रहे, तो सुई से क्या मतलब है आपको? टिप से मतलब है। और अंतिम कहां है? टिप का पॉइंट ये है। तो इस टिप का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है टिप का, उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, विस्थापन का क्या होगा? परिमाण होगा। जानते हैं ना आप? तो बाबू यहां ये था पहले और यहां आ गया, बताइए इसके बीच की सबसे कम दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर ना। बताइए 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टाइम कितना लगा? 30 मिनट। अब देखिएगा थोड़ा सा, ऊपर का जो डाटा हम यूज किए हैं सेंटीमीटर में और नीचे का डाटा यूज किए हैं मिनट में। मात्रक की बात होगी तो या तो मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, या तो किलोमीटर पर आवर होगा, या तो फीट पर सेकेंड होगा। क्या जनता? एफपीएस यूनिट में क्या बाबू? लेकिन ये बाबू सेंटीमीटर पर मिनट यूनिट कोई अभी तक सुने हैं आप लोग? थोड़ा सा ये
हट करके है। ये जो डाटा आप यूज कर रहे हैं, डाटा सही यूज नहीं कर रहे। या तो सेंटीमीटर पर सेकंड में यूज कीजिए या तो किलोमीटर पर आवर में यूज कीजिए, ठीक है ना। आप फीट पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल कहीं आता है, उस पर नहीं जाएंगे आप, समझे। जब जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन कहेगा तो जाएंगे, नहीं कहेगा तो हम नहीं जाएंगे, समझे बाबू। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लीजिए या तो इसको, या तो किलोमीटर और में करिए। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही डील कर लेते हैं, समझे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऊपर में क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर तो है, तो उसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। और नीचे वाले को, मिनट को क्या करते हैं हम लोग, सेकंड में चेंज कर लेते हैं बच्चा। और वो क्या हो जाएगा, एक आपको 30 मिनट समय लगा है और उसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से भाग की गुना आए, गुना करेंगे ना, तो किसे बदल जाएगा, वो सेकंड में बदल जाएगा। आई बात समझ में। और इसको आप काट कुट लेंगे ना जनता, तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तीर के 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आए। तो ऊपर में 1 और नीचे में 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर ज्यादा किसी आएंगे आप तो 1/2, तो आप क्या कर सकते जनता, 0.5 कर सकते हैं। और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये रहेगा क्या, 1 में 2 से भागा दिए तो ये आ गया, नीचे में क्या बच जाएगा, 2 गुने 100 तो 100 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक 1/2 अगुने, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड 0 पॉइंट और 100 मतलब 10 के पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दशमलव उठाइए, उड़ाइए, एक और 0 नीचे आएगा, 5/10 के पावर 3 हो जाएगा। चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर -3 सेंटीमीटर क्या जनता, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 1 10 के पावर 2 तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे 10 का पावर 3 तो ऊपर लेंगे क्या होगा, 10 का पावर -3। आई बात समझ में बच्चों, बच्चों समझ में आया, बच्चों समझ में आया, हाँ ठीक है ना। कैलकुलेशन आप यहां पर लाके इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन एक था ये, एक और इसका हिस्सा है क्या बाबू, बी में इधर कर लेता हूं, फिर कहां जाऊं। एक क्या है बाबू, सुबह 6 बजे से कहां तक, शाम को 6:30। तो जब वो सुबह में 6 बज रहा होगा तो मिनट की सुई कहां होगी, 12 पर, और घंटे की सुई कहां होगी, 6 पर। शाम का 6:30 बज रहा होगा, उस समय घंटे की सुई कहां होगी, 6 से आगे, 6 और 7 के बीच में, और मिनट की सुई कहां होगी, फिर से 6 पर। तो सिचुएशन फिर से वही क्रिएट होता है जो क्रिएट पहले हुआ है, बोलिए ना। तो अब आते हैं भाई फिर से एवरेज के बारे में। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा आर की मैं बात करूं तो फिर से कितना लिया जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब होगा डेल्टा टी का बात कि कितना समय लगा उसे इस पूरे जर्नी के दौरान। तो समय कितना लगा होगा बाबू, सुबह 6 से शाम को 6:30, कितना लगा होगा, 12 घंटा।
30 मिनट। आए 12 घंटा 30 मिनट। आई बात समझ में? तो इसको मिनट में बदला जाए टोटल को, तो 12 घंटा कितना मिनट? 12 छक्के 72, 720 मिनट अब प्लस 30, 700 बराबर 12 घंटा बराबर कितना मिनट? तो 12 में क्या करेंगे आप? देखिए लोग हंसेगा देखेगा वीडियो तो। 12 में क्या करेंगे आप? 60 से गुना करेंगे ना, घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 12 छक्के। दुनिया हंसे तो क्या हंसे, उसे कोई देना देना नहीं हम लोगों को। और एक्स्ट्रा कितना हमारे पास है? 30 मिनट ऐड कर देंगे ना, कितना हो जाएगा जनता? 750 मिनट। लेकिन फिर भी बात आएगी, 750 मिनट है, उसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 60 से फिर से गुना करना, सॉरी सेकंड में बदलना पड़ेगा, मिनट में है तो क्या जनता बोलो ना, आई बात समझ में? और फाइनली जो आपका मान लीजिए आंसर आएगा वो आएगा x सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? x सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या इस x के मान को आप निकाल सकते हैं? इतना काबिलियत आपके पास है? आए ये जोड़ घटाव कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? तो कोई दिक्कत, हम ऐसे ही हम लास्ट में आंसर लिख के छोड़ देंगे, काट कूट के दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम आपको जोड़ घटाव गुना भागा सिखाने नहीं आए हैं, हम आपको तरीका बताने आए हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? आप देखिए क्वेश्चन कैसे नचा दिया था बिना मतलब के, थोड़ा सा घुमा के गला के बताते क्या हो, कंफ्यूज हो गए हम लोग। जनता बोल रे, अरे दल बदड़े, आया समझ में? ये सॉल्यूशन किसका है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का। तनिक सुनेंगे, इसी क्वेश्चन में कहता, इसी क्वेश्चन में कहता रचौड़ा सुबह 6 बजे से किसके बीच में औसत वेग निकालो, सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे के बीच मिनट हैंड का जो टिप है उसका औसत वेग निकालो। तो सुबह 6 बज रहा होगा तो मिनट हैंड कहां होगा? आए 12 पर, रात को 8 बजे तो मिनट हैंड कहां रहा होगा? आए 12 पर। तो बताइए मिनट हैंड के टिप का डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना होगा? आए क्या होगा? 0 कंफर्म है आप लोग? 0 में कितना भी समय से आप भाग देंगे तो क्या होगा? आई बात समझ में? तो ये भी तो पूछ सकता था, बताइए। आए क्वेश्चन ऐसे ही तो चेंज किया जाता है ना बाबू। अगर घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आज के बाद आएगा तो आपसे नहीं बचने वाला है। अगर वो एवरेज से रिलेटेड है, इंस्टेंटेनियस से होगा तो उसको देख लेंगे हम लोग, समझे? एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन अब कुछ भी कर ले ऐसे ही घुमाएगा, है बस ए बजे बजाएगा, वो बजे से 2 बजे बजाएगा। कोनो किताब उठा लीजिए, समझे? अब इसमें क्या हो सकता है? ज्यादा किसी आता तो आपसे चाल भी पूछ लेता, समझ में आ रहा ना? अब पगला जाते आप लोग, कैसे पगला जाते आप लोग? अगर आप लोग से मान लीजिए सपोज दैट, लोग जाएंगे ना हम, बैठे था तनसुखी हम रखे, हाँ ए बाबू सपोज दैट तनी से क्या पूछ ली थी? चाल निकालो, क्वेश्चन सेम रही, औसत चाल निकालो। तो औसत चाल के तो फॉर्मूला क्या होखेला? कुल दूरी बट्टा, तो यहां दूरी का बात होता, विस्थापन का बात नहीं होता। तो बाबू सुबह आपको 6 बजे से सुबह के 6:30 बजे के बीच में जब वो टिप चला होगा तो कितना दूरी तय किया होगा? आय पाई आर चला होगा कि 2 पाई आर आधे ना चला होगा? तो वहां पे आप दूरी कितना लेते? समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? ये ना रहा होता जनता, ये दूरी ना रहा होता उसका, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो पाई आर लेते, पाई का 22/7 और आर का उसका इसका लंबा ये ना हो जाता है सुइया का आर। बुझा रहा ना क्या बोल दिया?
अब सुबह 6 से शाम को 6:30 बोल रहा था, तब कौ बेर चक्कर लगाता ही ओबरा तक, तो 12 घंटा में 12 बेर। अब फिर से आधा घंटा एक्स्ट्रा, आधा वही में एक चक्कर लगाई तो कितना दूर तय करी? 2πr। क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं, इसका औकात इतना ही है। अब हम पगला जाएंगे तो पगला जाइए, नहीं तो दिमाग लगाइए। अरे दिमाग इतना सोच सकते कि नहीं हम लोग? इतना भगवान बुद्धि दिए है ना हम लोग को, तो फिर रखने के लिए थोड़ी दिए हैं, यूज करने के लिए दिए हैं। तो 12 चक्कर लगाएगा और आधा, तो 12 चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो? 2πr। तो 12 चक्कर में 12 गुणे 2πr यानी 24πr, और आधा घंटा में πr यानी 25πr आपका दूरी होगा। और समय जो लगा है, देखिए समय इसमें कितना था? ये जो समय था आपका 750 मिनट का, उसको सेकंड में आप बदल लेते, क्या घंटा? आई बात समझ में? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो डरना नहीं है, जोड़े घटाव ना करेगा बा, हिम्मत होना चाहिए अंदर से कि क्या पूछेगा। ठीक बा? अब इसको आप लोग छाप लीजिए जनता, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं लाता हूं। ए जी देखी लो जनता, अरे वो पब्लिक ध्यान दे इधर। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, एक पार्टिकल है, एक कण है जिसका मास कितना है? 2 किलो, मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। वह एक वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है 10 मीटर पर सेकेंड के समान चाल से। ठीक बा? कैसन बा? कैसन बा? ठीक है बा? हाँ बाबू, फाइंड चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चाल में परिवर्तन तथा वेग में परिवर्तन का परिमाण। क्या करें आप? तो निकाले, कैलकुलेट करें। व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन, जब पार्टिकल जो है, जब कण जो है आधा चक्र पूरा करता है, आधा चक्र पूरा करता है ब्रीथ का। समझे? क्वेश्चन में ये क्या पूछा डायरेक्ट आपसे? चेंज इन स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चाल में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन का परिमाण पूछा है आपसे। आपसे औसत चाल नहीं पूछा है, औसत वेग नहीं पूछा है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी नहीं पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड नहीं पूछा है। आपसे चेंज पूछा है, स्पीड में, और चेंज पूछा है वेलोसिटी में, अर्थात उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चेंज का। हिंदी में लिख दिया गया, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती था, सुधारें। समझे? मत के सारों गलती करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और आते हैं ना अड्डा पे सीधे। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन समझे ना? हाफ रिवॉल्यूशन के दौरान जब कोई कण है वो 10 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है उसके ऊपर, तो उसके आधे रिवॉल्यूशन के दौरान उसके वेलोसिटी, स्पीड में चेंज और वेलोसिटी में चेंज के मैग्नीट्यूड निकालिए आप, चेंज का मैग्नीट्यूड निकालिए। यानी चाल में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन का क्या करना आपको? आए बोलिए ना, वेग में परिवर्तन का परिमाण निकालना है। समझे? तो बाबू एक कण है जनता,
एक कण है, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? किधर? नहीं मालूम। तो मान लेते हैं इस कण की वेलोसिटी इधर रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी का दिशा दो गो होता है, मतलब दो तरह के वेलोसिटी का दिशा दो गो होता है। एक होता है बाबू एवरेज वेलोसिटी, एक होता है आपका इंसिडेंट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दिशा क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, जबकि तात्क्षणिक का क्या दिशा होता है? स्पर्श रेखा की तरफ। किधर? स्पर्श रेखा की तरफ। अगर पार्टिकल ऐसे आपका मोशन कर रहा है बाबू, तो यहां पर बाबू जो पार्टिकल रहा होगा तो उसके वेग की दिशा किधर होगी? स्पर्श रेखा की तरफ। तो वहां पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस पुके होगा कि इस पुके होगा? इस पुके होगा, क्योंकि पार्टिकल इस पुके घूम रहा है। अगर पार्टिकल इस रास्ते पर इस पुके घूमता तो इसका क्या होता? इस पुके लेते, स्पर्श रेखा की तरफ लेते, लेकिन उस पुके नहीं, इस पुके। ठीक बा? इसके पास कितना वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और इस पर जो नाच रहा है ना, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उसके चाल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। चाल ही कहा जाए, अब वेलोसिटी ना कहें। ठीक है जनता? यहां पर दिशा की बात करें, अगर वेलोसिटी होगा, अगर चाल होगा, तो चाल का दिशा नहीं होता कि वेलोसिटी का दिशा होगा इधर की तरफ। जब वो यहां पर आएगा, आधा चक्कर लगाने का मतलब यहां पर पहुंचेगा, तो यहां पर स्पीड की दिशा से तो मतलब उनको नहीं है। मतलब किससे? वेलोसिटी अगर होगा तो उसकी तो दिशा होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी का परिमाण जो होगा वो खाली वैल्यू दिया है ना, स्पीड, स्पीड का मान दिया, तो वेलोसिटी का परिमाण क्या होगा? स्पीड के बराबर होगा। तो बाबू यहां पर अब आएगा पार्टिकल आधा चक्कर लगाने के बाद, तो यहां पर स्पीड निकालने के लिए तो हमको नहीं चाहिए दिशा, लेकिन वेलोसिटी के लिए दिशा चाहिए। यहां पर दिशा किधर रहा होगा? उसका वेलोसिटी का दिशा किधर होगा? स्पर्श रेखा की तरफ। यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, ना मुन्ना, ना मुन्ना, मुन्ना, न न मुन्ना, न। ठीक बा? अब स्पर्श रेखा खींचेंगे जनता, वो क्या होगा? इस पुके नहीं लिए, इस पुके लिए है, क्योंकि उस पुके पाकी है, उस पुके पाकी है। ठीक है जनता? तो 10 यहां इधर था, 10 इधर, यहां है। समझे जनता? क्वेश्चन क्या बोला है जनता? कि चेंज इन स्पीड, यानी चाल में परिवर्तन निकालिए। चाल में, चाल में परिवर्तन। पहला क्वेश्चन, चाल में परिवर्तन, यानी डेल्टा भी। डेल्टा भी का मतलब क्या होता है? चाल में परिवर्तन होता है जी। और ये कैसे निकालते हैं? अंतिम चाल घटाओ कहां निकाल रहे हैं ये? आप लगाइए ना फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जरूरी है उसी से बनेगा ये। एवरेज वो इस चाल का फॉर्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, औसत चाल का फॉर्मूला होता है ना, टोटल डिस्टेंस। ये कहां पूछा है? यहाँ पे चेंज इन स्पीड, चाल में परिवर्तन। डेल्टा भी फाइनल चाल माइनस प्रारंभिक चाल। जब अब चक्कर यहां से घूम के जब यहां पहुंचा है, यहां पर उसका चाल कितना है? कितना है? खाली इसके पास परिमाण ना होगा, दिशा होगा नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब शुरू किया तो उसका चाल कितना था? अंत में 10 मीटर पर सेकेंड। पहले कितना था बताइए? क्या होगा? चाल में परिवर्तन कितना होगा? ये क्या है सर?
तो हम इस पर सोच भी नहीं किए होंगे आप लोग। बी नंबर बोला वेग में परिवर्तन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन का परिमाण। तो पहले वेग में परिवर्तन तो निकालिए। एरो लग गया मतलब कौन सी है? वेग में परिवर्तन। आवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग। ये एरो क्यों है? क्योंकि ये सदिश है ना। अंतिम वेग का परिमाण कितना? जितना चाल होगा उतना ही वेग का परिमाण होगा। आए, लेकिन उसकी दिशा की बात अब होगी ना, क्योंकि वेग यहां सदिश ना है, तो परिमाण के साथ साथ क्या होगा? दिशा की बात होगी। क्या जनता? तो उसकी दिशा किधर है? इस पुके है। और आप अगर जानते होंगे जनता कि ये x है और ये y है, अगर ये y है तो ये क्या होता है जनता? x डैश, और ये, और x को दिखाने के लिए i कैप का इस्तेमाल करते हैं, y को दिखाने के लिए, जबकि x डैश के लिए यहां प्लस है, इधर प्लस x के लिए प्लस है, माइनस x के लिए प्लस, y के लिए प्लस है और माइनस y के लिए। जो नहीं जानते होंगे लगा देंगे इधर अब, ठीक है ना। तो वेग का परिमाण 10 मीटर पर सेकेंड, और दिशा क्या होगा उसके लिए? I माइनस आई। अब माइनस प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग का परिमाण 10 मीटर पर सेकेंड, और दिशा किधर? यहां क्या लेंगे? ठीक बा, इसमें से इसको घटाइए तो क्या मिलेगा? ये माइनस इसको दे दिए आई को, तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? माइनस आई। तो ये वेग में परिवर्तन कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड माइनस आई। तो इसके पास क्या क्या है? परिमाण और दिशा। तो वेग में परिवर्तन का परिमाण कितना है? आए, तो ये क्या है? परिमाण। वेग में परिवर्तन का जो परिमाण है वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। और दिशा किधर है? उसका दिशा किधर होगा? पूछा नहीं है, लेकिन किधर होगा? अब आ जाओ, किधर होगा दिशा? माइनस आई, मतलब इस समय इसकी दिशा जो होगी ना, यहां से यहां आया है जनता, इसकी दिशा किधर होगी? माइनस आई, मतलब निगेटिव एक्स की तरफ। तो पूछा था वेग में परिमाण, वेग में परिवर्तन का परिमाण बताइए, यही ना पूछा था आपसे जनता। और वो कितना होगा बाबू? 20 मीटर। परिमाण का मतलब मॉड। अरे भाई, किसी वेक्टर को मॉड के अंदर बंद कर देना तो क्या इसका मतलब होता है? उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो वेग में परिवर्तन का परिमाण कितना? 20 मीटर पर सेकंड। आप कोई इधर नहीं घूमे होंगे क्या जनता? इस एरिया में आप पहले नहीं किए होंगे, पहली बार आए हैं। बोलिए ना, हम सही बोलते हैं कि झूठ बोलते नहीं? हाँ बाबू, आई समझ में? क्वेश्चन में कौन था? ये 3 था। एक और क्वेश्चन जनता। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकेंड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड देन मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड and finally moves with velocity 5 meter per second for next 20 seconds. What is the average velocity of the particle? आई बाप, एक कण एक सीधी रेखा में 3 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 20 सेकंड के लिए चलता है, और फिर अगले 20 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड के साथ, और फिर अंत में 20 सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। तो कण का औसत वेग निकालिए। क्या जानते हैं ना? तो औसत वेग का फॉर्मूला यहां लगाएंगे आप, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है ना? यहां कहीं विस्थापन नहीं दिया है, तो देखिए क्या क्या दिया है। आप जानते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे बना? 3 बार दिया है। पहला कितना कितना कौन कौन सेकंड? 20 सेकंड। वेलोसिटी चेंज करता, फिर मूव्स विथ इतना 20 सेकंड, फाइनल मूव
यानी हर एक 20 सेकंड, टोटल समय कितना है 60 सेकंड, ठीक है ना। आप बना लीजिएगा। ये देखिए इधर v बराबर क्या होता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। विस्थापन बराबर वेग गुने समय आए, तो पहला विस्थापन वेग गुने समय देले बा, दूसरा का विस्थापन वेग गुने समय देले बा, तीसरा का विस्थापन वेग गुने समय देले बा। आए पहला विस्थापन सीधे रास्ता में जा रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ दिए, आए तो विस्थापन निकल गया और समय 20 20 20 60, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। कोई दिक्कत बोलिएगा, हाँ बना लीजिएगा आप लोग जनता। इसमें हम कहा हाथ डालें, कहा अपना हाथ हम गंदा करें। इस क्वेश्चन को हम भी बनाएंगे, अब बनाएगा समझा दिए तुमको, आए समझ में। कहता देख का कहता पहल का कहता 3 से 3, दूरी कितना भाई विस्थापन, दूरी कितना भाई विस्थापन कितना भाई, तो वेग गुने समय आए फिर 2 वेग गुने समय फिर 2 वेग गुने समय, तीनों को जोड़ दिए कुल विस्थापन और कुल समय 20 20 20 20 भाग कर दीजिए। कोई दिक्कत, कल बना के लाइएगा सब लोग, हम चेक कर लेंगे। अब इधर देखिएगा जनता, अब क्या देखिएगा जनता, कुछ नहीं देखने लायक, कुछ बचा ही नहीं है, देखने लायक कुछ बचा ही नहीं है। हाँ जनता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका अभी बना लीजिएगा, समझे जनता। ये सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर 3 का। आई बात समझ में, तो छाप लीजिए जल्दी से।